हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर बढ़िया होंगे। सो गवर्नमेंट जॉब्स, बैंकिंग जॉब्स, देन आपके रेलवे के जॉब्स और इन सब की प्रिपरेशन करनी है, राइट? और गवर्नमेंट जॉब का तो एक अलग ही क्रेज है, ठीक है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके थ्रू हम बच्चों को बताते हैं कि ये गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं ये आपके फ्यूचर को, लाइक 100 में से एक आदमी सिलेक्ट होता है, 1000 में से एक आदमी सिलेक्ट होता है इन जॉब्स में। और इन जॉब्स की प्रिपरेशन करते 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 भाई बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती हैं, जवानी खत्म, 30 साल 35 साल की एज हो जाती है। और 35 साल के बाद एक पर्टिकुलर के बाद आप एज के बाद एग्जाम भी नहीं दे सकते। अच्छा ठीक है, हर एक सिलेबस में आप जाते हैं, हर एक कोर्स आप करते हैं तो आपकी स्किल्स थोड़े से अपग्रेड होते हैं, राइट? तो क्या होता है कि अगर आप उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्केट में दूसरी जॉब मिल जाएगी। वेरी नाइस। तो भाई साहब, आपको पता होगा दिल्ली में जो आई थिंक लक्ष्मी नगर या राजेंद्र नगर जो एरिया है यूपीएससी वाला, वहाँ पे बोलते हैं कि आप आते यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए, अगर आप क्लियर नहीं कर पाते आप तो वहीं पे चाय की दुकान खोल लेते हैं या वहीं पे समोसे का स्टॉल लगा लेते हैं। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, बट मोस्टली मैंने ऐसा सुना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन करते करते, स्टेट पीसीएस सर्विसेज की प्रिपरेशन करते करते हम लोग अपने आप में अपग्रेडेशन क्या लाते हैं। उनका सिलेबस क्या होता है? जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज, जनरल स्टडीज। ठीक है, अगर मान लो हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और हम आउटसाइड मार्केट में नौकरी ढूंढने गए तो जनरल स्टडीज के बेसिस पे सिर्फ हम केबीसी जीत सकते हैं, बट हम कुछ जॉब लग जाए हमारी बाहर, ये तो नहीं होगा। बट आप सीएस कीजिए, सीएस का अगर आपका 2 लेवल भी क्लियर हो जाता है तो आप आराम से किसी स्टॉक ब्रोकर के यहाँ पे, किसी कंपनी में, किसी और कहीं नहीं लगे तो आप अपना खुद का ऑफिस खोल के बैठ जाइए। हमारे कई विद्यार्थी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। सीए की अगर आपकी नौकरी नहीं लगती, अगर आपने सीए इंटरी क्लियर किया है, मान लीजिए फाइनल क्लियर नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो आप क्लियर करते करते आप कहीं पे भी नौकरी लग जाती है, आपको अकाउंटेंट का जॉब मिल जाता है, आपको इंटरनल ऑडिट का जॉब मिल जाता है और आप खुद का ऑफिस खोल के बैठ जाइए। बट भाई अगर मैं बैंकिंग पीओ की एग्जाम दे रहा हूँ और मैं देते जा रहा हूँ, देते जा रहा हूँ, देते जा रहा हूँ, क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं? मैं आपको बताता हूँ, सिलेबस देखिए आप। वाह! इंग्लिश लैंग्वेज 20 मिनट में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मिनट में, रीजनिंग एबिलिटी इतने मिनट में, ठीक है। फिर ये एसबीआई का, फिर पता नहीं ये सिलेबस है, सिंप्लीफिकेशन, ये मेरे ख्याल से आपके 12th के मैथ्स का सिलेबस है, या फिर हो सकता है उसके आगे का सिलेबस हो। बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कि भाई मान लो अगर हम क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि एग्जाम तो 100 या 200 में या 500 में से एक आदमी क्लियर करता है, उनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो इतने खतरनाक आते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताइए, ये मैं देख रहा था कि बस कंडक्टर का जॉब बीएमसी में एक बार आया था, तो इनफैक्ट जो लोगों ने पीएचडी किया है उन लोगों ने भी जॉब के लिए अप्लाई किया था। मैंने 2-3 साल पहले एक न्यूज़ में सुना था, बट मुझे उसका कोई रेफरेंस नहीं मिल पा रहा था। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं रेलवे एग्जाम सिलेबस, एक बार रेलवे एग्जाम का सिलेबस देखते हैं क्या है भाई। और देखते हैं कि भाई अगर मैं एग्जाम क्लियर नहीं पाया तो ये ग्रुप डी का तो कुछ सिलेबस है बच्चों, मुझे नहीं पता क्या है। सो रेलवे रिक्रूटमेंट सिलेबस क्या है? मैथमेटिक्स, करंट अफेयर, जनरल साइंस, रीजनिंग। बच्चों अगर मैं क्लियर नहीं कर पाया, सो सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता तो मैं कोचिंग क्लास ही खोल सकता हूँ, उससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं कर सकता अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। सो बस मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ अब ये चक्कर छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। हाँ, कुछ नहीं होता गवर्नमेंट जॉब से। हाँ, शादी के लिए लड़की अच्छी मिल जाती है शायद, और गवर्नमेंट जॉब करके आप अपनी सारी तरक्की की अपॉर्चुनिटीज, सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बच्चों, जिंदगी भर आप वो गवर्नमेंट जॉब में आपकी कोई तरक्की नहीं होगी। हो सकता है आप जॉब नहीं करते तो आप कोई बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाते, किसी कंपनी के सीएफओ बन जाते, सीईओ बन जाते, सीएस बन जाते, डायरेक्टर बन जाते। बट आपने अपने पूरे सपने एक उस सिक्योरिटी के लिए कुर्बान कर दिए बच्चों। और लाइफ टाइम अगर करप्शन होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कहानी खत्म है। सो प्लीज ये सिलेबस अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो बच्चों आप कुछ नहीं बन सकते सिवाय टीचर के, ठीक है। सो यूट्यूब पे जो फैकल्टीज बहुत गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब का आपको सपना दिखाती हैं, प्लीज उनको आईना दिखाने का समय आ गया है। और अब आप सीए कर लीजिए, सीएस कर लीजिए, सीएमए कर लीजिए, या कुछ भी कीजिए, नहीं तो एक पकौड़े की दुकान खोल लीजिए। बट गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में अगर आप में सच में काबिलियत है तो बात अलग है, बट आपको अपनी काबिलियत खुद समझ में आती है। अगर आपको मैथ्स नहीं जमता, रीजनिंग नहीं जमता तो भाड़ में जाए यार, अब कुछ और करो उस टाइम पे, ठीक है। तो ये सीरीज मेरी चालू रहेगी गवर्नमेंट जॉब्स के अगेंस्ट, और आई एम देयर। और मैं आप सबकी आंखें खोलूंगा कि गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में पड़ के अपना करियर बर्बाद ना करें। अपने माता पिता को भी ये वीडियो जरूर दिखाएं जो आपको गवर्नमेंट जॉब, सेफ्टी, सिक्योरिटी, कहानी खत्म है। बाय बच्चों।